न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों सुनील मान, दर्शकों महंत सुखरायनाथ योगी हमारे बीच में हैं। उनसे करेंगे खास बातचीत अनेक पहलुओं पर। उन्होंने शिक्षा के लिए और नशे पर काफ़ी काम किया है। उनकी मुहिम कहाँ तक पहुँची है, इन्हीं को लेकर उनसे करेंगे खास बातचीत। गुरु जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मान साहब, आपका भी काफ़ी समय बाद आप मिले हैं, मुस्कुराते हुए मिले जी, इसके लिए आपको बधाई। गुरु जी काफ़ी समय से आपने एक मुहिम चलाई हुई है शिक्षा की और नशे को लेकर, तो मुहिम कहाँ तक चली है और आगे इस मुहिम को कहाँ तक और लेके जाना है? देखिए, हरियाणा प्रदेश में हम लोगों ने जितना काम किया, खूब किया, और जनता को इस बारे में पता भी है, जनता जनार्दन सब जानती भी है। और अब मैं अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में दे रहा हूं, नाथ संप्रदाय के लिए दे रहा हूं, और नाथ संप्रदाय की आज्ञा से ही दे रहा हूं। और अब दोबारा से मैं समझता हूं कि हरियाणा के शिक्षक और प्रबुद्ध लोग मेरे से बड़े स्तर पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जगह जगह कैसे पहुंच पाऊं, उसके लिए अभी हमारी एक मीटिंग भी है शिक्षकों की, कल गोरखपुर गांव फतेहाबाद में, हरियाणा में। तो सभी शिक्षक हरियाणा के जो मेरे से जुड़े हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग बड़े स्तर पर शिक्षा के लिए एक बार पुनः क्रांति का बीज फूंकें, एक बिगुल फूंकें। तो उसके लिए भी हम लोग अब बैठ करके तय करेंगे और पुनः बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जगह जगह लोगों को प्रेरित करके करवाएंगे, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे, और जो हमारे स्वप्न थे उनको हम साकार करेंगे। लोगों का मोह आपकी तरफ बात भी उतना ही जितना पहले था, और आपका भी इतना ही है। यानी इस धरती से विशेष जुड़ाव है। बार बार आप यहाँ पे आ रहे थे, बेशक आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं सेवाएं दे रहे हो, लेकिन हरियाणा की जो धरती है ना, उससे आपका मोह छूट नहीं रहा जी। देखिए, ये मोह नहीं है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काम किया है, गैर राजनीतिक रूप से काम किया है। हमने कोई वोट के लिए काम नहीं किया, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, कोई और किसी से कोई स्वार्थ नहीं था। मैं समझता हूँ कि एक संत का काम भी ये होना चाहिए, और बैठ के मैं चिलम फूंकूँ, सुल्फा फूंकूँ, दारू पीऊँ, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। देश के सभी साधु संत अगर लग करके बच्चों को प्रेरणा देने के लिए काम करें, 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ बड़े स्तर के ऊपर एक बड़ा बदलाव भारत में देखने को मिल सकता है। और हमने जब हरियाणा प्रदेश में मैंने अपनी सेवाएं दी, तब भी समाज के साथ मिल करके हमने काम किया। अब मैं उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो लोग मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ जा करके पीछे पड़ रहे हैं। तो मैं उनके निमंत्रण पर आता हूं, और जब भी इधर क्या पूरे स्टेट में कहीं भी कार्यक्रम होते हैं मैं वहाँ जाता हूं। अभी गोरखपुर और फतेहाबाद में 2-3 कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों के लिए बार बार जब निमंत्रण दिए गए, तो मैंने अभी 2 दिन का ये समय निकाला है। और इस बीच मेरी एक कोर्ट में कोई तारीख भी है गवाही की, किसी केस को लेकर के, तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। और ये शिक्षा के शैक्षणिक संवर्धन हेतु कार्यक्रम जो प्रतियोगिताओं के रूप में रखे जाते हैं, वो हमसे प्रेरित होकर के बहुत सारे शिक्षकों ने रखे हैं, उनमें भी मैं शिरकत करूंगा, उपस्थित। गांव कोतकला से आपने मुहिम का बिगुल फूका था शिक्षा के लिए, वो आज वहाँ पे चल रही है या उसको कहीं विराम लग गया? देखिए, नाथ संप्रदाय ने मेरे को गाँव कोतकला में जो सेवा के लिए वहाँ पर 7 साल समय दिया, और मैंने जैसी भी बनी, आप लोग पत्रकार भी बखूबी जानते हैं, हमने सेवाएं की हैं। और मैं समझता हूं कि उसके बाद मेरा वहां कभी जाना नहीं हुआ। लोग बुला रहे हैं, लेकिन बस वो जो कारण बने, जो षड्यंत्र रचे गए, उनके चलते मैं समझता हूं कि वहाँ गांव में शांति बनी रहे। तो इस करके, क्योंकि जो दुर्जन लोग हैं वो हमेशा चाहेंगे कि शांति खराब हो, तो हम लोग चुप रह जाएं, हम लोग थोड़ा दूर रह जाएं, कोई बात को नहीं। वैसे अगर मैं जाना चाहूँ कोई रोक थोड़ी सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं जा रहा, क्योंकि वो हमारा गांव है और मैं एक योगी हूँ। मैंने 7 साल जो काम किया, अगर मेरे वहाँ जाने से दंगे होते हैं, कोई लखड़ा झगड़ा होता है, तो फिर मेरे वो 7 साल वहाँ रहने का भी मामला मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ख़राब ही है। तो इसलिए हम समझदारी का परिचय दे रहे हैं। और वहाँ की मुहिम सुल्फे की चल रही है, दारू की चल रही है, या शिक्षा की चल रही है, मुझे इस बात का मालूम नहीं। अभी जैसे आपने जिक्र किया कोतकला का डेरे का, जैसे आपके डेरे से आपके जाना हुआ तो बड़ा विवादों में रहा हो जाना कि भाई गुरुजी यहाँ से चले गए तो उनके पीछे से तलाशी ली गई, तो बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। एक भी चीज़ अगर आपत्तिजनक मिली हो, दादा काला पीर की समाधि में घुस के दीवा लगा दें। झूठे लोग झूठी बातें करके, जब किसी व्यक्ति की बराबरी करने की किसी की औकात नहीं हो, तो बुराई करने लोग लग जाते हैं। तो लोगों से बराबरी तो हुई नहीं, कुछ लोगों से, और बुराई करने लग गए, षड्यंत्र रचे। मैं त्यागपत्र देने के बाद 2 दिन तक वहीं था, इसीलिए था कि आए, कोई नहीं आया। ये लोग जो मेरे को चाहने वाले हैं, इनको मैंने फ़ोन किया भी आओ, ये बोले जी हम आपसे तो कोई वो, हम कौन होते हैं हिसाब लेने वाले। चाहने वाले तो वैसे नहीं आए, और जो ना चाहने वाले हैं वो डरते नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं काने थे।
तो इस करके मैं समझता हूँ कि वो मेरा एक अतीत था, उस अध्याय को मैंने बंद कर दिया उन लोगों से, और उस झगड़े से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। वो अपने राजी, मैं अपने राजी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सुखराई नाथ जी तो आज भी यहाँ आने के लिए तैयार हैं और काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। देखो ऐसा है, लोग तो अपने लोभ में कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का क्या ही नहीं है। लोग तो रोएंगे, किसी के रोने का अधिकार मैं कैसे छीन सकता हूँ? तो वो रो रहे हैं, और उन रोई हुई टूनिंग में आप शब्दांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि की बजाय शब्दांजलि अर्पित उन टूनिंग को ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उन लोगों की कोई औकात ही नहीं है। जीरो, जिन लोगों की क्वालिटी जीरो है ना, आप देख सकते हैं किसी ज़िले में ईमानदार एसपी आता है, काम करता है तो सब कुछ उसके खिलाफ होकर खड़ा हो जाता है, जल्दी उसका ट्रांसफ़र या सस्पेंड हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। जो अधिकारी नियम बेचारा ईमानदारी से काम करता है, फटाफट उसके ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक वही मेरे साथ हुआ है। अच्छे काम कोई भी करके देख लो, जूत बजेगा, उसको बदनाम भी लोग करेंगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचेंगे। इतिहास है तो उठा के देख लो। एक पक्ष ऐसा भी है जी जो आपको चाहता है, और वो चाहता है कि भाई वापस वो इस गद्दी पर आगे बैठे, इस पे कि वापस सेवा करें। जो चाहता है वो पक्ष नहीं है, जो चाहता है वो निष्पक्ष है जी। और जो चाहता है वो जन समूह है। जो चाहता है वो लोगों का एक मंडल है जिन लोगों को मेरे से कोई स्वार्थ नहीं था, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग थे जो स्वार्थ चाहते थे, उनकी सिद्धि नहीं हुई। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि न होने के कारण मेरा विरोध खड़े हो गए लोग, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को छेड़ना नहीं चाहता। अगर कभी ऐसा मौका आया कि आपको वापस कोतकला की जो बाबा की दादा काला पीर की गद्दी उस पर बैठना पड़ा, तो योगी सुखराई नाथ स्वीकार करेंगे? मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से हटाया किसने? आपने बालकनाथ जी का और मेरा उस दिन का वो सुना नहीं। बालकनाथ जी खुद क्या बोल रहे हैं कि सुखराई नाथ जी ने खुद त्यागपत्र दिया, और मैं मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ, मैंने इस घटना से पहले पिछली 1.5 से 2 साल में 3 बार त्यागपत्र योगी महासभा में दे दिया था कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, और मैं रहना चाह भी नहीं रहा था कई कारणों से। इन स्वार्थी लोगों के, कीड़ों के कुछ जो स्वार्थी, इनकी अपनी कुछ भूख थी, तो उनसे मेरा काम में कहीं ना कहीं लोग खलल पैदा कर रहे थे। तो मैं समझ रहा था कि कानूनी कार्रवाई कितने लोगों पर करें हम, रोज़ कर के हम लोग ही बदनाम हो जाएं। तो फिर मैंने खुद विचार किया कि यार मैं एक योगी हूँ, मुझे काम करना है, मैं भारत के किसी भी, ये पूरा खोड़ मेरा है, किसी कोने पर रहूँगा वहीं काम करूँगा। इस लक्ष्य से मैंने बार बार त्यागपत्र दिए, लेकिन योगी महासभा ने मंजूर नहीं किया। और इसे जिस 26 तारीख को मैंने त्यागपत्र दिया, मंजूर हुआ, उससे 3 दिन पहले भी मैंने वहीं स्थलबोर मठ में महंत बालकनाथ जी को त्यागपत्र दिया। मैंने कहा मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूँ, ये मेरा त्यागपत्र पकड़ो। उन्होंने भी नहीं लिया, मना कर दिया उन्होंने। तो अब ये बताओ, ये लोग मेरे को हटाने वाले थोड़ी ना है, मैं तो खुद ही नहीं रहना चाहता था। हाँ, जो अभी ये जो त्यागपत्र जो दिया गया, ये साधुओं के बीच में मैं सारी बात मैंने रखी और मैंने खुद कहा कि लो मेरा त्यागपत्र मंजूर करो। अभी भविष्य की क्या प्लानिंग है जी? भविष्य में क्या करोगे? भविष्य में प्रदेश को लेकर अपनी क्या योजना? देखो, भविष्य के गर्भ में है। दूसरी बात यह है कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए काम करने वाला, समाज के लिए सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उद्घोष करने वाला और गुरु गोरक्षनाथ जी का एक सिपाही हूँ। हम सब एक बिल्कुल आम कार्यकर्ता गुरु गोरक्षनाथ जी के नाथ संप्रदाय के बन करके काम कर रहे हैं, और पहले भी मैं यही कर रहा था। जब मैं इतने बड़े मठ की गद्दी पर था, मैं हरियाणा प्रदेश वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव वालों से पूछिए, आप कोत वालों से, जितने दिन मैं इतनी बड़ी गद्दी पर रहा, एक दिन भी मठ में नहीं रुका। सुबह निकलता था, शाम तक गांव-गांव में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करता, शिक्षा के लिए जागरूक करता, लोगों को सामाजिक कुरीतियों से बचाने के लिए काम करता, लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए काम करता, लोगों को कहीं न कहीं शैक्षणिक स्तर संवर्धन करने के लिए, विकसित मानसिकता को धारण करने के लिए तैयार करता। विद्यालयों में जाता, किताबें बांटता, कॉपी बांटता, पेन बांटता, गरीबों के मकान बनवाता, विद्यालयों में जाके सुविधाएं उपलब्ध करवाते हम, कहीं सोलर प्लेट, कहीं कैमरे, कहीं कंप्यूटर, पता नहीं क्या क्या। तो मैं एक दिन भी 7 साल में मठ में नहीं रुका। आपके चाहने वाले जो भगत हैं उनका और युवाओं को चाहता हूँ, मैं जब मठ में था तब भी मैं मठ में नहीं रुक रहा था, अब मैं मठ में नहीं हूँ तब भी मैं जनता के बीच में हूँ। तो मुझे तो वही काम जब करने थे जो ही आज कर रहा हूँ। आपके जो भगत हैं और जो चाहने वाले प्रदेश में और युवाओं के नाम आपका संदेश क्या है? मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि अगर आप लोग वास्तव में मुझे सच्चे रूप से प्यार करते हैं तो शांति के साथ विद्या की क्रांति और इस विद्या की अलग को जो हम लोगों ने जब जगाया था, आप लोग रुकने मत देना। हो सकता है मुझे किसी न किसी दिन कोई न कोई किसी सड़क के ऊपर किसी गोली का शिकार होना पड़ जाए। मुझे लग रहा है कि मेरे चारों ओर किस प्रकार की गैंग काम कर रही है, तो हो सकता है कि मुझे मरना पड़ जाए इस पूरी क्रांति में। लेकिन मेरे मरने के बाद भी अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो ये अच्छे कामों की जो मैंने मुहिम छेड़ी और आप लोगों की वजह से छेड़ी, आपने साथ दिया, इसमें मैं पत्रकारों को भी कहूँगा
छायाकार बंधुओं को भी कहूँगा, ग्रामीण परिवेश के बुजुर्गों, नौजवानों, शिक्षकों, सैनिकों, संतों, चिकित्सकों, इन सब ने मिलकर के साथ दिया जब हमने वो मुहिम छेड़ी। तो जब आप लोगों के साथ लग कर के मुहिम छेड़ी तो अब मेरे होने या न होने से मायने नहीं रखता है। आप लोग उस मुहिम को जिंदा रखना, मैं उस मुहिम में आपको जिंदा मिलूंगा। जी, ये थे महंत सुखरायनाथ योगी। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो मुहिम शुरू की थी वो जारी रहेगी और चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, उस मुहिम को लोगों के हवाले कर दिया कि वो इस मुहिम को जिंदा रखें। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।